Dijkstra's algorithm is also known as Dijkstra's shortest path first algorithm, and it is an algorithm for finding the shortest path between nodes in graph, which may be represent, for example, road network, and और भी बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं, ठीक है। और इसको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम के साथ, ठीक है। वो एक डिफरेंट एल्गोरिथम है, ठीक है। एंड इन डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम वो डिफरेंट है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। दैट इज़ बेसिकली डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है। And Dijkstra algorithm is a method that compute a point in a intersection of vertex sets, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, इसको हम इसके साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे डाइकेस्ट्रा के नाम से, एडगर डब्ल्यू डॉट डाइकेस्ट्रा। इन्होंने 1956 में पेपर पब्लिश किया था, जो कि 3 साल के बाद पब्लिश हुआ था उनके लिखने के बाद, ठीक है। और इसके बहुत से वेरिएंट हैं, ठीक है। और इसमें एक्चुअली दिस इज़ फॉर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि दिस एल्गोरिथम इज़ नोन एज Dijkstra's shortest path first एल्गोरिथम, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम। एंड सेकेंडली दिस इज़ नोन एज सिंगल सोर्स shortest path problem, okay। And in this problem weighted graph is given, and then we can find the shortest path to some starting vertex to all the other vertices, ठीक है। और ये काम कैसे करेगा, ये इट मे बी डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, हो सकता है, और अनडायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकता है। तो ग्राफ दोनों पे ये अप्लाई हो सकता है, डायरेक्टेड के ऊपर भी और अनडायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर, दोनों के ऊपर, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ का तो प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन का। दिस इज बेसिकली मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, एंड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इज एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। एंड optimization problem can be solved through greedy algorithm, ठीक है। और greedy algorithm जो है, the problem of greedy algorithm can be solved in stage by taking one step at a time, ठीक है। greedy algorithm ये सजेस्ट करता है कि आप एक वक्त में एक इनपुट की बेसिस के ऊपर एक ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करें, ठीक है। एंड दैट इज़ प्रीडिफाइंड प्रोसीजर, ठीक है। greedy method is predefined procedure, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है उसकी ज़ाहिर है डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड दोनों ग्राफ के ऊपर है। तो हम देखते हैं बेसिकली ये
ग्राफ पे किस तरीके से शॉर्टेस्ट पाथ काम करता है, ठीक है। सो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ है, द मोस्ट सिंपलेस्ट ग्राफ, वी हैव 3 वर्टिसेस 1 2 एंड 3 2 के इसके बीच में ये वेट है 1 और 2, ये हमारे पास सोर्स है, ठीक है। ये हमारा सोर्स वर्टेक्स और ये हमारा डेस्टिनेशन वर्टेक्स है, ठीक है। और ये क्या है, ये वेट है, दिस इज गिवन वेट, ठीक है। ये डिस्टेंस की फॉर्म में वेट गिवन है, ठीक है। अब आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस डायरेक्टेड ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपका जो वर्टेक्स 1 है उसका जो एडजेसेंट वर्टेक्स है वो है वर्टेक्स 2 और उसका वेट जो है वो है 2। इसी तरीके से जो वर्टेक्स 2 है उसका जो एडजेसेंट वर्टेक्स है वो है वर्टेक्स 3, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि वर्टेक्स 1 का वर्टेक्स 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2 का, और वर्टेक्स 1 से जो 3 का डिस्टेंस है वो है 2 + 4। लेकिन अगर आप इस वर्टेक्स के ऊपर हैं तो इस वर्टेक्स के लिए वर्टेक्स 3 जो है एक अननोन वर्टेक्स है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो आपने फाइंड करना है शॉर्टेस्ट पाथ का एडजेसेंट वर्टिसेस के बीच में, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर ये 2 है तो इस 1 के लिए ये इन्फिनिटी है, ठीक है, बिकॉज इट्स अननोन। और अगर मैं ये मान लूँ कि ये u है और ये v है, ठीक है, तो अगर डिस्टेंस ऑफ u फाइंड किया जाए तो दैट विल बी 2, ठीक है। और अगर कॉस्ट हो फ्रॉम वर्टेक्स u to v and that will be, ठीक है, 4 and the cost from vertex 1 to 2 is 2, ठीक है। तो cost from u to v जो है वो है 4, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला क्या है, ठीक है, कि आपने मूव कैसे करना है फ्रॉम सोर्स से डेस्टिनेशन पे, अगर डिस्टेंस ऑफ u प्लस कास्ट ऑफ u to v इज़ लेस देन डिस्टेंस ऑफ v है, तो आप क्या करें कि डिस्टेंस ऑफ v जो है वो अपडेट कर लें, ठीक है, इस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको कैसे किया, अगर आपके पास ये क्या है, बेसिकली ये है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू u इज़ 2 एंड कास्ट इज़ 4 एंड दिस इज़ इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली 2 + 4 इज़ लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस ऑफ v क्या होगा, आप 2 + 4 एलोकेट कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी इन्फिनिटी विल बी रिप्लेस बाय 6, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ यू आर मूविंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर सोर्स नोड टू द डेस्टिनेशन नोड, ठीक है। और यही मैकेनिज़्म होगा, हम इसी को फॉलो करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ ग्राफ, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिलैक्सेशन, ठीक है, क्योंकि हम एक नोड से दूसरे नोड पे जब जाते हैं तो पिछले नोड को रिलैक्स करते हैं। एंड दिस इज आवर सोर्स या स्टार्टिंग वर्टेक्स, ठीक है। अब आप देखें रिलैक्सेशन वाला बेसिकली एल्गोरिथम क्या था, अगर
डिस्टेंस v को अपडेट कर लें। ठीक है, तो अब देखें आप यहाँ से मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ ये 0 है, 0 प्लस 2 इज़ 2, ठीक है, एंड 1 इज़ 4, ठीक है। यानी आपने 0 से इन दोनों में से क्या किया, 0 प्लस 2 इज़ 2, ठीक है, एंड 0 प्लस 4 इज़ 4, ठीक है। तो इनिशियली जो आपके एडजेसेंट नोड हैं 1 से, वो 2 और 3 हैं, और इन दोनों में से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिदम, ये वाला। तो यू विल मूव टू दिस पर्टिकुलर एल्गोरिदम, ठीक है। अब देखें, अब आप यहाँ पे इसके एडजेसेंट नोड कौन से हैं, इसके एडजेसेंट नोड ये है, ठीक है। अच्छा, यहाँ 1 से ये भी इन्फिनिटी था, ये भी इन्फिनिटी था, और ये भी इन्फिनिटी था, ठीक है। तो अब अगर आप 2 पे मूव कर गए हैं तो 2 प्लस 7 इज़ 9, तो ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बड़ी है और ये छोटा एलिमेंट है, तो इसको आप ओवरराइड कर देंगे और इसको 9 कर देंगे, ठीक है। और जबकि 2 प्लस 1 इज़ 3, जबकि यहाँ पे 4 था आपका यहाँ से डिस्टेंस, तो वो क्या है, यानी 2 प्लस 1 इज़ 3 और डिस्टेंस ऑफ v कितना है, 4, तो इसको आप अपडेट करेंगे 3 से, ठीक है। आपने इसको रिप्लेस कर दिया 3 से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है। अब इस 3 से आपने एडजेसेंट नोड देखना है, ठीक है। जब आप यहाँ थे तो आपके लिए ये 9 था, यानी आप ये 2 4 और 9 में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा था, 2 था, तो 2 से आपने मूव किया टूवर्ड्स 4 एंड 3, एंड 3 सबसे छोटा एलिमेंट क्या था, 4 के बाद 3 था, तो 4 से आप 3 की तरफ आ गए, ठीक है। अभी आप 3 पे, ठीक है। अब 3 से देखें आप, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 9 है, 7 है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो 3 प्लस 3 इज़ 6, ये इससे रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। तो यू विल मूव हेयर बिकॉज 6 इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द अदर, ठीक है, वर्टेक्स, क्योंकि ये 6 है, ये 9 है और ये इन्फिनिटी है, ठीक है, इन दैट केस, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होगा, अब देखिए इसमें सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा, 6 है, तो अब 6 के ऊपर है, ठीक है। अब 6 से आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन 6 प्लस 2 इज़ 8, तो ये 9 है ऑलरेडी, तो इसको हम रिप्लेस कर लेंगे 8 से, ठीक है, ये अब 8 हो गया। और 6 प्लस 5 इज़ 11, इसको रिप्लेस कर लेंगे 11 से, ठीक है, इन्फिनिटी से छोटा एलिमेंट जो भी आएगा 11, ठीक है। अब देखें, अब आप यहाँ पे आ गए, यू आर हेयर नाउ, ठीक है। तो अब ये क्या है, 8 प्लस 1 इज़ 9, ये इससे छोटा है 11 से 9, तो इससे रिप्लेस कर देंगे 9 के साथ, ठीक है। तो आपके पास इवेंचुअली आप इस डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, ठीक है। तो अगर आप पाथ देखें तो पाथ आपके पास क्या बनता है, यहाँ से ये पाथ बनता है, यहाँ से ये पाथ बनता है, ठीक है, फिर आपके पास ये पाथ बनता है, और बेस्ड ऑन वेट ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो आपके पास ये वाला पाथ बनता है, ठीक है। सो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स टू ऑल अदर नोड्स। अगर आप इसको बना लें सारे, उसको इसमें देख लेंगे कितने वर्टिसेस थे आपके पास, तो 6 कौन से हैं आपके पास, 2 3 4 5 6 वर्टिसेस हैं, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है आपका वर्टिसेस का, 2 का इससे, यानी इस 2 का, 2 से 2 बन रहा है, और फिर 3 का देखें 3 है, 4 का 8, 5 का 6 और 6 का 9, तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गए तमाम वर्टिसेस का, तमाम वर्टिसेस के डिस्टेंस आ गए फ्रॉम सोर्स से, ठीक है। तो इसी को हम करते हैं अब एक और एग्जांपल, और उसको प्रॉपर्ली टेबुलर फॉर्म में करते हैं ताकि हम समझ सकें कि किस तरीके से
चीज़ें ड्राइव हो रही हैं, ठीक है। इसको हम प्रॉपरली टेबुलर फॉर्म में करेंगे। अब देखें इस एग्जांपल में हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच तक हमारे पास वर्टिसेस हैं और ये इसके वेट्स हैं, ठीक है, न्यूमेरिक नंबर की फॉर्म में, ठीक है। अब इसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ फाइंड करने के लिए हम एक टेबुलर फॉर्म में सारे वर्टिसेस लिस्ट डाउन कर लेंगे और फिर उन वर्टिसेस में देखेंगे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ किसका है और उसको हम किस तरीके से ड्रॉप करेंगे, ठीक है। यही मेथड है जो सबसे ज़्यादा आसान और प्रैक्टिकली फिजिबल है और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं आप, ठीक है। एग्जैक्टली वही मेथड है जो हमने पहले किया है, लेकिन ग्राफ के ऊपर ट्रैवर्स करना और पर हर वैल्यू को बार बार चेंज करना, तो उसमें हो सकता है कि कुछ वर्टिसेस की वैल्यूज़ हमसे मिसप्लेस हो जाएं। लेकिन अगर वो टेबुलर फॉर्म में हम लिस्ट डाउन करेंगे तो वो मिस्टेक हमसे चांसेस कम है कि वो मिस्टेक हो हमसे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ये हमारे पास वर्टिसेस हैं, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे पास जो स्टार्ट वर्टेक्स है वो है एस, ये वाला स्टार्ट वर्टेक्स है ए, विल स्टार्ट फ्रॉम ए, ठीक है। तो ए से तो ज़ाहिर है जो डिस्टेंस है उसका वो तो ज़ीरो है, तो विल राइट ज़ीरो एंड हम लिखेंगे सोर्स जो है उसका ए, यानी वी विल कंपेयर ए विद ए एंड टेक द डिस्टेंस ऑफ ए टू द एडजेसेंट नोड, ठीक है। तो अब देखें ए से एडजेसेंट नोड का जो डिस्टेंस है बी का वो यहाँ पे है 8, ठीक है। ये है 8 ए, ये है 8 है ए, ये है, और ए से सी का जो है वो 2 ए हम लिखते हैं साथ सोर्स के लिए कि हमें ये पता लगे कि हम ये जो डिस्टेंस है बी का वो ए से है एक्चुअली, तो विल राइट ए एज अ सोर्स। फिर ए से डी का जो है वो है 5a, ठीक है। अब देखें इसके एडजेसेंट नोड का हमने डिस्टेंस लिखा, लेकिन बाकी जितने भी नोड हैं वो कितने क्या होंगे, इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ किसका है, जाहिर है सी का है, तो सी को हम नीचे उतार लेंगे 2a, उसको हम सर्कल कर लेंगे और उसी से हम डिस्टेंस लेंगे सी का, यहाँ से सी का डिस्टेंस लेना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब देखें सी से वी वर एट ए एंड नाउ वी आर, ए से हमने मूव किया और हम आ गए सी पे, ठीक है, वी आर एट सी नाउ। अब देखिए सी से जो डिस्टेंस है आपका ई पे भी है, डी पे भी है, और ए तो ऑलरेडी हम वी हैव ऑलरेडी सर्कल्ड, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब देखें कि ए से बी का कितना डिस्टेंस है, वो इन्फिनिटी है बिकॉज डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 8a ही रहेगा, ठीक है, उसका सोर्स ए ही रहेगा, ठीक है। अच्छा ए से डी का कितना है, 2 + 2 4c, ठीक है। अच्छा ए से ई का कितना डिस्टेंस है, 2 + 5 7, ये वाला 2 आपने ऐड करना है, 7c, ठीक है, समझ आ रही है आपको। अब इन तीनों में से ये इन्फिनिटी रहेगा, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। अब देखिए इन तीनों में से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, इन तीनों में से शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो है 4c, तो 4c को हम लिस्ट डाउन कर लेंगे और 4c बेसिकली डी का डी वर्टेक्स है, ठीक है। तो अब हम वी आर एट डी वर्टेक्स नाउ, ठीक है। अब डी वर्टेक्स के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, ए भी है, सी भी है, बी भी है, एफ भी है, ई भी है, जी भी है, लेकिन हम डी से देखेंगे वो वाले जो विज़िट नहीं हुए, यानी जो एडजेसेंट नोड है जहाँ से फर्दर हमने काउंट करना है। तो अब आप डी पे हैं, ठीक है, डी से आप लेंगे बी का डिस्टेंस 2, 4 + 2 = 6, और ये तो कितना है 8, तो अगर स्मॉलर डिस्टेंस हो तो वी आर लुकिंग फॉर अ लोअर वैल्यू, तो ये क्या होगी, 4 + 2 = 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6d,
ठीक है 6D। तो अब देखें 2 + 2 + 2 इज़ 6, ये 8 है, और 5 + 2 इज़ 7। तो शॉर्टेस्ट पास कौन सा बन रहा है आपका? A C से D और D से B, ठीक है। तो इसलिए आपने 8 को रिप्लेस कर लिया 6D से, ठीक है। अब D से हम लेंगे E का, तो E का कितना आ रहा है? 4 + 1 इज़ 5, 5D, ठीक है, समझ आई। इसी तरीके से D से G का कितना आ रहा है? G का बाद में देखते हैं, पहले F का ये आ रहा है, तो 4 प्लस ये आ जाएगा 10D, ठीक है, 4 + 6 इज़ 10D। और D का G से 4 + 7 7D, ठीक है। अब इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट कौन था? वो है 5D। तो 5D को हम नीचे लिखेंगे और इसको सर्कल कर लेंगे। और 5D किस वर्टेक्स का है? E का। तो E से इसका फर्दर फिर हम डिस्टेंस लेना शुरू कर देंगे, यानी E से हम E का ऐड करना शुरू कर देंगे। तो वी आर एट E नाउ, ठीक है, E पे हम आ गए, ठीक है। अब देखें E से जो G का डिस्टेंस है 5 + 1 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6E, ठीक है। ये एज इट इज़ रहेगा 6D, ये आ जाएगा 6E 6G, आई एम सॉरी 6E, ठीक है, क्योंकि D से 7 से छोटा है 6, तो G पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे 10D ही रहेगा, ठीक है, एंड दिस विल बी इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों इनमें से शॉर्टेस्ट कौन सा है। अब कोई भी ले सकते हैं बिकॉज ये दोनों बराबर आ गए, तो आई टेक दिस 6D। 6D है कहाँ से? B। यू आर एट B नाउ, ठीक है, तो B से आपने लेना है, ठीक है, यू आर एट B नाउ, ठीक है। तो B से हम ले लेते हैं डिस्टेंस F का, विच इज़ 6 + 13 इज़ 19। वो इससे बड़ा है तो लिहाजा इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 10D ही रहेगा हमारे पास, इट विल रिमेन 10D। D से ही हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 6E, और ये इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। अब क्या है जी? 6E, ठीक है। तो 6E किस में आ रहा है? G। अब G से डिस्टेंस लेना शुरू करेंगे 6E का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, कहाँ थे आप? G पे, तो यू आर एट G नाउ, ठीक है। अब G से हाँ, ये आ जाएगा आपका जनाब 6E से 6G से G से F पे अगर आप जाएं तो वो आता है 6 + 2 इज़ 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8G आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप 8 + 6 करें तो नहीं, 6 + 6 12, यहाँ पे 12G आ जाएगा, ठीक है, 12G। और 12G और 8G में सबसे छोटा कौन सा है? 8G। तो 8G को आप नीचे उतारेंगे, लेट मी राइट हेयर, लेट मी राइट हेयर 8G एंड मेक इट सर्कल, ठीक है। और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि विजिबल हो, ठीक है। 8G से जब आपने उतारा तो यहाँ पे आप क्या आ गया? F। तो अब 8G को F के साथ हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 8G का बन रहा है आपका, अब आप हैं G के ऊपर,
एफ पे, सॉरी, यू आर एट एफ नाउ, ठीक है। एफ से एच है, एच ही है, कितना है, जी पे कितना था आपके पास 8, और एफ 3, 8 + 3 11, जबकि उसमें क्या था पहले 12, ठीक है। कितना डिस्टेंस बन रहा है आपका, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 11F, ठीक है। और यही लास्ट एलिमेंट है, तो आपके पास ये 11F जो है वो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ में आ जाएगा। अब आप देखें, आप अगर आप इसको रीड करें तो आप कैसे इसको रीड करेंगे। सबसे पहले देखें, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास H, तो ये है ना, तो आपके पास पाथ कौन सा बना, पाथ ये वाला बना आपके पास। आप A से मूव हुए, दैट वाज योर पाथ, A से C पे, C से आप मूव हुए D पे, D से E पे, ठीक है, E से G पे, ठीक है, और G से फिर आप F, और F से H। दिस इज़ योर शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर आप इसको देखें तो ये आपका बनता है A से C, C से D, D से E, E से G, और G से F, और F से H, ठीक है। तो दिस इज़ योर शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम A टू एनी अदर वर्टेक्स, ठीक है। ये कैसे पता लगा आपको, अब देखें, H से जब आप H पे थे तो H से F, यू केम फ्रॉम द सोर्स F, ठीक है, और F से आप आए हैं G पे, ठीक है, और G पे अगर आप देखें तो आप E से आए हैं, क्योंकि E सोर्स है आपका, शॉर्टेस्ट पाथ है, और E का शॉर्टेस्ट पाथ D का सोर्स है, और D का जो सोर्स है वो C है, और C का जो है वो है A है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका शॉर्टेस्ट पाथ है। तो आप किसी भी एक सोर्स से किसी भी दूसरे वर्टेक्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी की। तो अगर हम इस ग्राफ में देखें जो हमने अभी एग्जांपल की है, तो आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम एक सोर्स वर्टेक्स से जितने भी दूसरे वर्टिसेस हैं उसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास एट मोस्ट कितने वर्टेक्स हैं, तो ये हमें पता है कि नंबर ऑफ़ वर्टेक्स जो है हमारे पास वो हैं, हमारे पास n नंबर ऑफ़ वर्टेक्स हैं, ठीक है। और हम कर ये रहे हैं कि हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के नोड को फाइंड कर रहे हैं, यानी हम कर क्या रहे हैं कि रिलैक्स कर रहे हैं। वी आर बेसिकली परफॉर्मिंग रिलैक्सेशन प्रोसेस फ्रॉम सोर्स टू द अदर वर्टिसेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम 3 पे थे तो हम 5 को रिलैक्स कर रहे हैं, और अगर हम 2 पे थे तो हम 4 और 3 को रिलैक्स कर रहे थे, ठीक है। तो इस रिलैक्सेशन प्रोसेस के अंदर, ये जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है, इसमें अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ हो कि जिसमें यानी कंप्लीट ग्राफ, और कंप्लीट ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है कि एक वर्टेक्स के जो एजेस हैं वो बाकी तमाम वर्टिसेस के साथ हों, इसी तरह बाकी वर्टिसेस के एजेस जो हैं दूसरे तमाम वर्टिसेस के साथ हों। तो अगर कंप्लीट ग्राफ को हम जहन में रखें तो हमारे पास जितने भी वर्टिसेस हैं, अगर हम उसको इन अ वे ये कह लें कि वो ट्राइवर्स करें या वो यानी रिलैक्सेशन का प्रोसेस परफॉर्म करें कंप्लीट ग्राफ के अंदर, तो वो n नंबर ऑफ़ रिलैक्सेशन होगी। तो आपके पास वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ़ वर्टेक्स बनते हैं फॉर रिलैक्सेशन वो भी n होंगे। तो इट बिकम n इंटू n, ठीक है, और ये बनता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ n², वो भी वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर इन द केस ऑफ कंप्लीट ग्राफ, ठीक है।
इसी तरीके से अगर आपके पास कोई अनडायरेक्टेड ग्राफ है और आप उसको डायरेक्टेड ग्राफ की फॉर्म में करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ग्राफ है, तो आप इट्स वेरी इजी कि आप इस ग्राफ को डायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट कर लें। जैसे ये 3 है, इसका वेट जो है फ्रॉम 1 वर्टेक्स टू 2 वर्टेक्स 3 इसका वेट है। तो अगर आप इसको डायरेक्टेड ग्राफ में करना चाहते हैं तो आप इसके एजेस को इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, फ्रॉम 1 to 2 इज़ 3 एंड फ्रॉम 2 to 1 वुड बी 3। ठीक है, तो ये जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है वो डायरेक्टेड ग्राफ में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अनडायरेक्टेड ग्राफ इनटू अ डायरेक्टेड ग्राफ। अगर आपको ये लगता है कि इस डायरेक्टेड ग्राफ में आप इस एल्गोरिदम को, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम को रन नहीं कर सकते और ये ज़्यादा बेहतर है, आप इस फॉर्म में कर सकते हैं, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम के ड्रॉबैक्स क्या हैं। ड्रॉबैक को समझने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, 1 2 3 4 राइट, 3 5 2 एंड -3। ठीक है, अब इस ग्राफ में क्या है, बेसिकली इस ग्राफ में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक नेगेटिव वेटेड एज को। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि क्या किसी ग्राफ के एज को हम नेगेटिवली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो एक्चुअली ये जो एजेस हैं ये डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ग्राफ को आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी बिजनेस मॉडल को आप ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब आप उसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसका ये पॉसिबल है कि कोई भी एज जो है वो नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। तो दिस इज जस्ट अ वैल्यू, नॉट नॉट अ डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू में रिप्रेजेंट होगी तो ये पॉसिबल है कि डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम जो है वो आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे, यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ आप फाइंड कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली शॉर्टेस्ट ना हो। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक। ठीक है, अभी इसको हम इसका पाथ फाइंड करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें से शॉर्टेस्ट पाथ किस तरीके से फाइंड होता है। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये है बेसिकली नेगेटिव वेटेड एज। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप इसको मूव कर रहे हैं यहाँ से, दिस इज़ योर स्टार्ट वर्टेक्स। ठीक है, अगर आप इसको मूव कर रहे हैं तो ये बेसिकली ये इन्फिनिटी है, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 5। ठीक है, और दिस इज़ 7। ठीक है, और क्योंकि इसका आउटर नहीं है। ठीक है, इस यानी आउट डिग्री नहीं है 2 से 4 की तरफ, तो बल्कि 4 से 3 की तरफ है। तो फ़र्ज़ करें अगर हम ये मान लें कि ये ऑलरेडी हम विज़िट कर चुके हैं। ठीक है, और इट इज़ ऑलरेडी डन फॉर अ शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो फिर भी हम अगर करके देखते हैं तो ये 4 आता है, यानी 7 - 3 इज़ 4। ठीक है, इट इज़ फाइन, ये ओके है। ठीक है, इन दैट केस तो लेकिन फ़र्ज़ करें हम इसको रिप्लेस कर दें, इस एलिमेंट को 3 से -10। अगर हम इसको -10 कर दें तो देखिए क्या रिज़ल्ट आते हैं। ठीक है, -10 के केस में ये 5 ही होगा, ये 3 होगा, ये इन्फिनिटी था और इन्फिनिटी रिप्लेस हो गया 7 के साथ, और -10 के केस में यहाँ पे आ जाएगा -3, और ये -3 जो है ये स्मॉलर वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाथ अगर आप ये फॉलो करते, ठीक है,
ये पाथ अगर आप फॉलो करते तो आपके पास ये वाली वैल्यू यानी डिस्टेंस जो है इन दैट केस स्मॉलर आना था एज़ कम्पेयर टू 3, लेकिन आपको डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम ने मिसलीड किया और आपको ये वाला पाथ सजेस्ट किया। अब देखिए ना, A1 से जो एडजेसेंट नोड का शॉर्टेस्ट पाथ है वो 3 है, ठीक है, इस पर्टिकुलर नोड के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो -3 आ रहा है, विच इज़ लेस देन 3, तो -3 इज़ लेस देन 3, तो इन दैट केस ये आपका आंसर जो है ना गलत हो गया। यानी डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम ने आपको मिसलीड किया है फॉर पाथ 2, तो शॉर्टेस्ट पाथ इज़ नॉट अ 3 बट -3, ठीक है। तो ये है बेसिकली ड्रॉबैक कि अगर आप किसी ग्राफ में आपकी एलिमेंट जो है वो नेगेटिव वेटेड एज की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, तो ये पॉसिबल है कि आपके जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो प्रैक्टिकली शॉर्टेस्ट पाथ ना हो बेस्ड ऑन देयर वेट, ठीक है। और दूसरा ये है कि देयर आर सम अदर एल्गोरिदम, एक और एल्गोरिदम भी है जो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए, वो है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे।